आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से अब बात केवल और केवल पीओके और आतंकियों को सौंपने पर ही होगी। आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर लागू हुआ सीज फायर और पीएम मोदी ने पाक को दी कौन सी चेतावनी जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बिना दाखिल हुए चंद मिनटों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस और कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हर ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम को बर्बाद किया। इसी के चलते घुटनों पर आया पाकिस्तान दुनिया भर के देशों में जाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। आखिरकार 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसका आधार 10 और 12 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत रही है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। अब आपको भारत और पाक के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सीज फायर को लेकर बनी सहमति की अहम बातें बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश एक दूसरे पर सैन्य हमले नहीं करेंगे। सीमा पर तनाव घटाने का प्रयास होगा। ये सीज फायर जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में लागू होगा। भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सैन्य कार्रवाई के अलावा दूसरे मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। My communication with the Pak DGMO was conducted and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. पाकिस्तान से बात होगी। भारत सरकार ने सीज फायर से पहले पाकिस्तान को ये तल्ख संदेश दिया कि भविष्य में कोई भी आतंकी घटना भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई ही मानी जाएगी और उसका उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर को लेकर कोई भी पूर्व शर्त या बाद की कोई शर्तें नहीं हैं। सिंधु जल संधि के साथ अन्य समझौते और साझेदारियां जो भारत ने पहले पाबंदी के तौर पर रद्द की हैं, वे उसी प्रकार स्थगित रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कहा कि अब टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर लागू हो जाने के बाद भारत आतंकवाद पर लगातार कड़े प्रहार करता रहा है। सारी दुनिया में अब ये साफ हो चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नए भारत की नई नीति है। भारत ने ये भी बार बार स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा तो भारत अपने वक्त और अपनी शर्तों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।